ये फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अभी साल भर पहले की बात है। महान गायिका आशा भोसले से दिल्ली के ताज पैलेस होटल में मुलाकात हुई थी। वह नारी शक्ति पुरस्कार लेने आई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। आशा जी के मंच पर जाने से पहले मेरी उनसे बात हुई, पर कार्यक्रम में मैं यह देखकर दंग रह गया जब राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद माइक थामा और आशा जी से एक गाने की फरमाइश कर दी। राष्ट्रपति ने फिल्म लगान का गीत "मेरा कैसे न जले" सुनने की इच्छा जताई। आशा जी ने उन्हें शब्द पूरे याद नहीं है, फिर भी उन्होंने सुनाया। तब राष्ट्रपति ने कहा कि आपने मेरा पसंदीदा गाना गाया, अब आप कोई अपना पसंदीदा गाना सुनाइए। तब आशा जी ने गाया "चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम"। राष्ट्रपति जी इतनी खुश हुई कि खुद आशा जी का हाथ थामकर स्टेज से नीचे छोड़ने आई। यह भी प्रोटोकॉल से परे था। यह वाकया दिखाता है एक कलाकार का कद कितना बड़ा हो सकता है कि देश का राष्ट्रपति इतना सम्मान दे। वह अक्सर अपने संघर्षों के बारे में बताती थी तो लगता था बिल्कुल किसी आम घरेलू महिला की तरह ही उनके जीवन संघर्ष रहे थे, और तमाम संघर्षों के बीच उन्होंने अपने लिए कामयाबी की बेमिसाल राह बनाई। कम उम्र में विवाह और संघर्षों के बाद वह याद करती थी बहुत कठिन समय था। उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। उन्होंने बेटी के लिए महालक्ष्मी मंदिर में मन्नत भी मांगी थी। आखिरकार उनकी बेटी वर्षा का जन्म हुआ। हालांकि दुख की बात यह है कुछ साल बाद पहले बेटी का निधन हो गया, जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा था। उनके एक बेटे का भी पहले ही देहांत हो चुका था। उनके दूसरे बेटे आनंद को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था, जिससे वह काफी विचलित हो आई थी। बेटे आनंद ही अब उनका सारा काम और शेड्यूल संभालते थे। संघर्ष के ऐसे बैकग्राउंड से आकर उन्होंने दौर में इंडस्ट्री में कदम रखा जब राजकुमारी सुरैया, नूरजहां, शमशाद बेगम और गीता दत्त जैसे दिग्गजों का बोलाबाला था। फिर उनकी अपनी बहन लता मंगेशकर मशहूर हो गई थी। उनके लिए अपनी अलग पहचान बनाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने बताया था कि बचपन में उनकी और लता जी की आवाजें बिल्कुल मिलती जुलती थी। खुद को अलग दिखाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी गाने सुनना और फिल्में देखना शुरू किया ताकि एक नई नई हाई पिच और अलग अलग अंदाज विकसित कर सके। यही उनकी पहचान बनी और उन्हें गजब की विविधता हासिल हुई। हालांकि बड़ी बहन लता जी और उन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। शुरू में दोनों के बीच दूरियां रही, लेकिन बाद में मिट गई। लता जी ने करीब 7,000 के करीब गाने गाए तो आशा जी ने 10,000 से ज्यादा। दोनों बहनें 92 की आयु में संसार से विदा हुई। आशा जी बहुत हद तक स्वस्थ और सक्रिय थी। अभी दिसंबर 2025 में उन्होंने अदनान सामी के साथ पहले एक गाना रिलीज किया और उससे पहले अपनी पोती के साथ भी एक गाना गाया। उनकी प्रतिभा और क्षमता देखिए। 90 साल की उम्र में उन्होंने खुद दुबई में कॉन्सर्ट किया। जब भी मैं उनसे मिला उनकी ऊर्जा कमाल की थी। वह बिल्कुल भी 90% की नहीं लगती थी। हालांकि वह खनक और तेज याददाश्त अपने पिता संस्कृत पर बहुत जोर देते थे, जिसके बारे में वो कहते थे कि इसी वजह से वह किसी भाषा में गा ना सकी। उन्होंने करीब 20 भाषाओं में गाना गाए हैं। वह कहती थी कि अगर आप संस्कृत व तमिल में गा सकते हैं तो कोई भी भाषा मुश्किल नहीं। आशा भोसले की प्रतिभा को 3 मुख्य संगीतकारों ने निखारा। उन्होंने भी जरूर याद करना चाहिए। ओपी नैयर, रवि और आर.डी. बर्मन के सानिध्य में वो पली बढ़ी। उनका एक गीत "मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है" बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। गुलजार के इस गीत को पहले आर.डी. बर्मन ने ठुकरा दिया था, पर महज 10 मिनट में जो धुन बनी वो बहुत लोकप्रिय हुई। अब यह गीत अनायास याद आ रहा है। लग रहा है मानो आशा भोसले यह गाते हुए अपना कुछ सामान वापस मांग रही है, लेकिन हम कभी लौटा नहीं पाएंगे उनके गीत और उनसे मिलने वाली खुशी।